हेलो राधा स्वामी बोल। किस्तूरी, अच्छा किस्तूरी न्यू बताइए, तू कुकर मरी किसी ने मारी है कि या तू मौत मरी है? आए बताइए। हाँ बोल किस्तूरी, बोल बोल। देखो मैं आग लगा दिया तेरे को, रुकावट डाल रहा है ना यानी काल निरंजन, मैंने उसको आग लगा दिया, देखो वो हट गया। अभी बोल, तू फ्री है अभी बोल। हाँ किस, अच्छा ये कौन बैठी है मेरे साथी, जाना किसने ये? अगर उसकी हम टाइमिंग कर दें इतनी देर में यहाँ आग लगनी, इतनी देर में वहाँ, अगर उसमें टाइमिंग सेट कर दें किसी चीज के साथ, भाई ये इसमें पूरी हो जाएगी तो पानी उसके साथ मिलेगा, तो पानी मिलते ही उसमें आग लगेगी। एक जरिया तो ये। किस्तूरी बोल रही है क्या है? किस्तूरी बोल रही है? अच्छा न्यू बताओ, तुम बेटी तेने किसी ने मारा है कि मरी है? हाँ बता। हैं तेरे मारे ये छोरे मर गए, ये कुकर मरे, किसी ने मारे हैं कि या अपने आप ही मरे हैं? हाँ क्या मारे गए? बताओ वो मतलब एक भूत फोन कहाँ से लाएगा? वो फोन कहाँ रखेगा? तो हरियाणा न्यूज देखने वाले सारे दर्शकों नया संजय धवन चन्नत की राम राम। इस टाइम भाई मैं मेरे गांव के अंदर ही मौजूद हूं और जो सोशल मीडिया पे बैसली गांव का आपने मामला वायरल होते ही देखा भाई, अचानक घर के अंदर आग लगना, और एक जो वीडियो सोशल मीडिया पे एक और काफ़ी वायरल होने लग रही है भी, जो आदमी है जो कहने लग रहा है, जो अपने आप को बहुत बड़ा तांत्रिक बताने की कोशिश कर रहा हो, उसका दावा है कि मैं उससे जो उनकी बुजुर्ग महिला है भाई उसकी मैं फ़ोन पे बात करा दूंगा भाई, ऐसे ऐसे नाप शनाप पे मतलब अलग अलग बातें करने की कोशिश कर रहा है कि भाई उस तेरे को मारा नहीं मारा, और इस तरह की बातें। आज के जो इस समय 21वीं शताब्दी के अंदर साइंस जितनी आगे बढ़ चुका है, क्या इन बातों पे अंधविश्वास पे माना जाए? और जो खासकर जो आग की बातें हैं, आज मैं उस चीज़ को बिल्कुल क्लियर कर दूंगा आपको। हमारे साथ एक संत जी जुड़े हैं, मैं धन्य मानता हूँ ऐसे ऐसे संतों ने जो देश के अंदर ये जो पूजा पाठ करते हैं और देश की संस्कृति के जो हिंदू धर्म को अभी तक जीवित रखा है। तो प्रणाम नारायण महाराज जी। तो महाराज जी क्या नाम आपका? सुरेंद्र गिरी। सुरेंद्र गिरी। तो ये जो हमारे साथ संत जी मौजूद हैं, देखने में तो आपको भगवा से लग रहे हैं, लेकिन ये भी बहुत पढ़े हुए हैं, मतलब इनको भी मतलब काफ़ी सारी बातों का ज्ञान है। एक बात बताओ महाराज जी, आप भी पढ़े लिखे हो, तो आपने भी पढ़ाई की है, साइंस देखो कितनी आगे जान लिया है, तो आज के ज़माने में इस तरह के काम होना और उसका पता नहीं लगना, कहीं ना कहीं साइंस फीकी है। मतलब आप इस चीज़ को मानते हो कि भाई ये जादू से अपने आप आग लगना, आग बुझना, यो लग गई वो लग गई, अरे ये कहीं कैसे मौतें होने लग रही है, आप इस चीज़ को कितनी सच्चाई मानो? देखो ये साइंस अलग चीज है, ये अलग चीज है, दोनों अलग अलग चीज हैं। ये परमात्मा की चीज है, साइंस हमारे द्वारा बनाई गई चीज है। तो साइंस को तो हम कुछ भी डाल सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। रही बात आग लगाने की, तो आग तो हम ऐसा पदार्थ है होता है जो पानी के साथ मिक्स होने के साथ आग लगता है। अच्छा किसने मारे हैं? कोई तांत्रिक वाला है? हैं? तांत्रिक वाला है कोई? हैं? तांत्रिक वाला इस आपका है। अगर उसकी हम टाइमिंग कर दें इतनी देर में यहाँ आग लगनी, इतनी देर में वहाँ, अगर उसमें टाइमिंग सेट कर दें किसी चीज के साथ, भाई ये इसमें पूरी हो जाएगी तो पानी उसके साथ मिलेगा, तो पानी मिलते ही उसमें आग लगेगी। एक जरिया तो ये है। और दूसरा जरिया हम जैसे मान रहे हैं तांत्रिक क्रिया है ये, देखो ये क्रिया भी कुछ हद तक ठीक है, लेकिन इतनी ज्यादा भी नहीं होती। वे कर सकते हैं, इतनी ज्यादा नहीं होती। वे जादू पहले होते थे, बंगाल में भी होते थे, वो मतलब आदमी का कुछ बना देते थे, ऐसा सुना है लेकिन देखा तो नहीं है। लेकिन ये चीजें ज्यादा संभव नहीं है, कुछ हद तक हैं। कहीं ना कहीं आपका ये मानना है कि भाई आजकल छोटे मोटे तांत्रिक तो हैं, कुछ न कुछ कर देते हैं गड़बड़, लेकिन जो इस जो बैसली गांव के अंदर एक बुजुर्ग की मौत होना, जो लड़कों की मौत होना, इतना इस लेवल पे नहीं हो सकता। देखो और ज्यादा हम वहां जाके फिर बताएंगे आपको, लेकिन ये ज्यादा है कि मतलब आग लगना ये कहाँ तक सच है, ये तो ज्यादातर गांव वालों को पता है। हमने तो सुनी है आप जैसों से, लेकिन लग सकती कोई घनी बड़ी बात नहीं है। ऐसी कोई चीजें होती भी हैं थोड़ी बहुत, ज्यादा तो नहीं होती, थोड़ी बहुत है, ऐसा संभव है, ज्यादा तो नहीं है, थोड़ा कुछ न कुछ तांत्रिक भी हो सकता है और कुछ न कुछ है, मतलब। और वहां से लोगों की मैंने बात सुनी है, काफी सारे कमेंट आने लग रहे हैं भाई इसमें कोई न कोई घर का मिलेगा, कोई जानकार मिलेगा। ऐसा भी हो सकता है किसी की शरारत हो, शरारती तत्व हो। देखो शरारत इतनी लंबी नहीं चलेगी, और मतलब मीडिया आ गया, पुलिस आ गई, शरारती तत्व बंद हो जाएगा, क्योंकि उसको पता है कि शरारत का अंत क्या होता है। तो शरारत तो इसमें मेरे को मतलब कम लग रही है, अगर ये बात लगातार चल रही है। क्योंकि शरारती क्या करेगा, चोर है वो चोरी करेगा, थोड़ी देर में वो भाग जाएगा,
शरारत, जैसे बैंक में रोबरी होगी तो वो भी भाग जाएंगे पुलिस आते ही, तो ऐसे ही चोर तो भाग जाएगा, लेकिन वो भाग नहीं रहा, तो इसमें कुछ न कुछ तो कहीं न कहीं गड़बड़ है। आपको मैंने एक वीडियो दिखाई जो सोशल मीडिया पे वायरल होने लगी, देखो एक वो जो संत है जो अपने आप को बहुत संत क्या बोलूं उसको, तांत्रिक ही बोलूंगा, वो तांत्रिक, देखो उसने क्या कहा, वो जो उनकी किसी का कस्तूरी का नाम ले रहा है, बताने लग रहा है कि भाई ऐसे ऐसे मैं आपको बताता हूँ, आपकी जो बुजुर्ग महिला उससे बात करूँ। क्या ऐसा संभव है आदमी मरने के बाद? नहीं, फोन अगर भूत फोन रखने लगे तो बहुत बड़ी बड़ी हस्तियां मर चुकी है हमारी, वो सारे मतलब जो बड़े बड़े नेताएं हैं उन, अगर फिर तो वो भी बात कर सकते हैं, बात कर सकते हैं फिर तो। मतलब ये तांत्रिक कह रहा है भी मैं उसको अगले जन्म में, मतलब ये वो भी कह रहा था, मैंने सुनी थी, अगले जन्म में उसको अच्छी तरह, मतलब इस अच्छा जन्म, अच्छी जगह जन्म दुआ दूंगा। अगर वो जन्म देने वाला वही है तो फिर और क्या करेंगे, क्या भगवान कहाँ रह गया? क्या ये चीज संभव है? नहीं, ऐसा संभव नहीं। क्या मतलब परमात्मा ऐसी, जो परमात्मा से भी इंसान ऊपर हो सकता है? परमात्मा से इंसान कभी ऊपर नहीं होगा। अगर परमात्मा से इंसान ऊपर हो गया तो परमात्मा का महत्व भी खत्म हो जाएगा। और काफी सारे कमेंट आने लग रहे हैं कि भाई ये एक पाखंडी है, मतलब ये देश के अंदर एक भ्रमित फैलाने लग रहा है कि भाई ये चीजें हो ही नहीं सकती, भाई मोबाइल रखेंगे तो उसका मतलब रिचार्ज भी, सिम भी, मतलब दिया तो किसने दिया? हाँ, दिया तो किसने दिया, और कहाँ से बात करी, और फोन कैसे लिया, क्यों लिया, उसको जरूरत भी क्या है फोन की? बे भूत को फोन की क्या जरूरत है? उसकी क्या बिजनेस चल रहे हैं? उसके साथ एक महिला और का उसने साथ नाम लिया है, मतलब एक नाम ले रहा है, एक महिला भी उस चीज में शामिल है, तो मतलब कहीं ना कहीं वो भी पाखंडी है। देखो, कुछ भी हो सकता है होने को, आज ऐसा ही है हमारा देश, मतलब पाखंड में ज्यादा है, सच में कम है। हिंदू धर्म की संस्कृति को भूल रहा है, और जो पाखंड है उसमें ज्यादा चल रहा है। कोई भी पाखंडी आ गया, चाहे बाबा लगा ले, चाहे संत आसाराम लगा ले, इस तरह मतलब कोई भी कई संतों से मतलब प्रभावित ज्यादा हो जाते हैं। अपने रीति रिवाज, अपने हिंदू धर्म को छोड़ रहे हैं, अपनी जो पूजा पाठ जो पूर्वज कर रहे हैं ना, उन्हीं को वो करना चाहिए ना हमारे को, उसको चलाना चाहिए। हम उसको छोड़ रहे हैं, कहीं और जा रहे हैं। माँ बाप की सेवा कम कर रहे हैं, दूसरों की सेवा ज्यादा कर रहे हैं। एक और सुनने में आई, देखो महाराज जी आपने बताऊं, मतलब आपकी उम्र होगी, आप देखो पहले मतलब काफी सालों से इस चीज में हो, क्या मतलब आपने देखी कभी ऐसी चीजें, भाई कपड़े में आग लगना, घर में फूस में आग में मतलब लग जाता है? ऐसा कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं, ऐसी चीजें हैं। ये कोई मतलब अगर देखो भूत है ना तो भगवान भी है, भगवान है तो भूत भी है। मतलब ये काफी सारी चीजें सच भी हैं, झूठ भी हैं, लेकिन आज तक इसको किसी ने देखा नहीं। देखो, इसको देख नहीं सकता क्योंकि परमात्मा ने ऐसा सिस्टम नहीं कर रखा। ये वही देख सकता है जो सिद्ध योगी है, वो देख सकता है इनको। ऐसा नहीं है कि देख नहीं सकता, देख भी सकता है। इतनी बड़ी घटनाएं भी कर सकते हैं ये जो बताने लग रहे हो आप? देखो, घटना हो सकती है, हम इसको बारे में इतनी ज्यादा ये भी नहीं कह रहे ये नहीं कर सकते, कर सकते हैं। देखो काफी जगह काफी सारी शक्तियाँ होती हैं। हाँ। लेकिन हर जो इस घर के साथ हो रहा है इतना बड़ा नहीं हो सकता। देखो, इतनी बड़ी ज्यादा ये मतलब ज्यादा बकवास सी लग रही है, इतना ज्यादा सच नहीं लग रहा है ये सब कुछ। एक देखो पहले बुजुर्ग एक नेचुरल मौत हुआ है, उसके 14 दिन बाद एक बच्चे की मौत हुआ है, परिवार थोड़ा लगा क्या भगवान को यही मंजूर था, स्वस्थ था वो भी, फिर 14 दिन बाद एक और मौत हुआ है, तो कहीं ना कहीं परिवार सदमे में आ जाए। लेकिन जो परिवार घर से निकलने की कोशिश करे भाई कुछ न कुछ बाहर पता किया जाए, तो अपने आप आग लगना, तो मतलब इस चीज को किस चीज से जोड़ा जाए भाई? परिवार को मतलब धीरे धीरे क्या सारा परिवार खत्म करने की कोशिश मानी जाए? देखो, ये ज्यादा हम वहां जाएंगे, कल जाने के बाद आपको ज्यादा बता सकते हैं, लेकिन आज तो यही बता सकते हैं कि देखो, ये मतलब ज्यादा अफवाह भी हो सकती है और कुछ हद तक सच भी हो सकता है। और काफी सारी जगह देखते हैं पिछले दिन कुछ न कुछ नया उछाल होता है, कहीं ना कहीं और कुछ न कुछ गड़बड़ मिलती है, कहीं ना कहीं वहाँ पर पड़ोसी मिलता है, इस गड़बड़ में कोई अन्य नागरिक मिलता है, कोई घर का ही मतलब महिला मिलती है, ऐसा भी हो सकता है। देखो, गड़बड़ तो आजकल है ना, पड़ोसी को पड़ोसी देख के खुश नहीं है। ये सबसे बड़ी हिंदू की कमी है। वे एक अच्छी रोटी खा रहा है, एक कम खा रहा है। जो अच्छी खा रहा है ना, वो सोचा वो कम खाने वाला अगर अच्छी खाने लग जाए तो ये सोचता है ये अच्छी क्यों खाने लग गया। सबसे बड़ी बात यहाँ आती है। और एक और आखिरी सवाल रहेगा मेरा आपसे महाराज जी, मतलब वो परिवार करे तो क्या करे, मतलब किस तरह की, मतलब अगर परमात्मा रूस रहा है, मतलब उनके मतलब माड़ा टाइम है, क्या कुछ मतलब पूजा पाठ करे, राम नाम जपे, भाई गायत्री मंत्र जपे, कहीं ना कहीं उस परिवार को मतलब आप समझे? ज्यादा तक सरकार इस बारे में ज्यादा इंटरफेयर करे, उनको समझे,
है भाई, उनको क्या दिक्कत है। ज्यादा देखो सरकार का महत्व ज्यादा है, क्योंकि सरकार से अगर कोई पखंडी है, पंडित जी इसमें ना बीच मालाओ, कोई मतलब ऐसा भाई कोई शरारती तत्व है, उसका भी सरकार का भय ज्यादा है, क्योंकि सरकार का ही भय सबको है। तांत्रिक है उसको भी भय है, क्योंकि क्या पता किस टाइम पकड़ के अंदर कर दे। सभी को भय है, सरकार का भय। अगर सरकार का भय ना हो तो ये गदर मचा दे। मतलब परिवार के मतलब आप थोड़ा बहुत इन्हों सोचते हो भाई ये चीज कहीं ना कहीं कम हो। अगर तांत्रिक विद्या है, लेकिन शरारती तत्व तो उसका तो इलाज करेगी सरकार। सच्चाई ये है। अगर कहीं ना कहीं उनका कर दे हिंदू धर्म वाले, मतलब देवी देवता ज्यादा मानना, कहीं ना सब हमारी गलती हो वह चीज हो, मतलब इस चीज में थोड़ी बहुत क्या कुछ मतलब पूजा पाठ की जाए, कहीं ना कहीं उसका कुछ है। पूजा पाठ तो वहाँ देखने के बाद ही पता लगता है भाई क्या पूजा पाठ वो कर रहे हैं, किस वजह से उनके क्या दिक्कत हो रही है। मतलब वहाँ बैठ बात करने से पता लगे कहीं ना कहीं क्या, वहाँ जाके भाई जायजा लिया जाओ भाई अच्छी तरह भी, क्या कैसे क्या हुआ, किस दिन क्या हुआ, किस दिन क्या हुआ, भाई गांव वाले क्या कह रहे हैं, बाहर वाले क्या कह रहे हैं, भाई झूठ कितनी सच कितनी, वो तो वहां जाने के बाद ही हम बता सकते हैं। भाई उनसे बात करेंगे, कुछ अपनी तरफ से भी कोई कुछ न कुछ तो वहां पता लगेगा लग जाने के बाद तो। हाँ कहीं ना कहीं परिवार के साथ बिल्कुल गलत हो रहा है। आप देख दो, अगर ये गलत है, ऐसा तो नहीं होना एक घर में 3 मौतें होना, हाँ लगातार कंटिन्यू मौत होना, ये एक मतलब अच्छी बात तो है नहीं। देखो फिर भी परमात्मा कहीं ना कहीं है, अगर उनकी लिखी ऐसे रखी तो हम देखो कुछ कर नहीं सकते, बाकी तो कुछ न कुछ परमात्मा करेगा। कहीं राक्षस हैं तो उसके साथ भी मारने वाला, उन राक्षसों को मारने वाला भी परमात्मा भेजता है। इसमें महाराज जी दोषी माने तो 2 तरह के दोषी हैं इसमें। एक दोषी शरारती तत्व, पड़ोसी हो सकते हैं शरारती और तत्व, दूसरा शरारती भी कोई चीज ऐसी शक्ति या भी तांत्रिक क्रिया कोई भी कर सकता है मतलब। तो उसमें दोषी एक तो कोई शरारती तत्व होगा, एक दोषी इसमें जो तांत्रिक शक्ति का इस्तेमाल कर रहा है, करणिया भी वो भी दोषी माना वो जाएगा। तो बिल्कुल सारा दोष उसी को है, करने वालों को दोष नहीं है। अगर मैं आपको कोई पैसे देता हूँ भाई आप फलाने का चोट मारा हो, तो दोषी तो मैं होया। आप तो अपना कर्म कर रहे हैं, आप तो अपना पेट भरने के लिए कर रहे हैं, तो दोषी मैं हूँ उसमें, क्योंकि आपने तो अपना पेट भरने के लिए उसको मारा, क्योंकि मैंने एक बोला आपको तो। हाँ तो दोषी तो करने वाला है। अगर इसमें कोई दोषी मिलता है तो मतलब किस तरह का मतलब उसको दंड दिया जाए? मतलब दंड तो देखो उसको उसकी सिचुएशन देख के भी सरकार देगी उसको। सिचुएशन तो मतलब कहीं ना कहीं ठोस से ठोस सजा मिलनी चाहिए। 3-3 है, एक घर में मौत हो और इतना नुकसान है और इतना तंग करे मतलब। हाँ देखो पूरे गांव को और पूरे मतलब हमारे पाखंडी फैलाने की वो हो रही है ये हिंदू धर्म को कहीं ना कहीं तोड़ने की, उसको पाखंड ज्यादा से ज्यादा पाखंड फैलाने की, ये गलत है ये धारणा। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर कोई शक्ति है तो उसको अच्छे काम में यूज करो। वे हमारे पास है, आपके पास शक्ति, किसी का भला करो हो सके तो। उसको गलत काम में क्यों यूज कर रहे हो? देखो शक्ति है किसी के पास, वो परमात्मा की दी हुई है। परमात्मा के बगैर तो शक्ति भी नहीं चलती। ये परमात्मा के बगैर तो शक्ति भी नहीं चलती है। भाई भूत है उसके पास भी शक्ति परमात्मा ही देता है, लेकिन उसको आप गलत क्यों यूज करो? शक्ति तो परमात्मा, बे रावण था उसके 10 मुख थे, उसने दान करे थे 10 के 10, जब आए थे उसके पास 10। और महाराज जी आखिरी सवाल था ये, कहीं ना कहीं वो फोन की बातें हैं जो पाखंड है वो बिल्कुल 100% पाखंड मानना चाहिए। वो फोन पे आपको दिखा रहा था भी इस तरह की बातें हो सकती है, वो तो मैं नहीं कह सकता उस बारे में, वो कुछ सच नहीं है। बिल्कुल ऐसे थे। हाँ वो ज्यादा सच मैं नहीं मान सकता, ये ऐसा कुछ हो सकता है। फोन पे बात नहीं हो सकती। हाँ चलो धन्यवाद भाई। देख सकते हो जो आपने जो वैशाली का मामला देखा है, बार बार घर के अंदर आग लगना, एक घर के अंदर 3 मौतों का होना, कहीं ना कहीं पूरे देश प्रदेश में इस चीज़ की मतलब बहुत ही ज़्यादा सोच रहे हैं कि भाई ऐसा हुआ तो क्यों हुआ, भाई करने वाला कौन है, इसके पीछे है दृश्य शक्ति है या फिर कोई शरारती तत्व है। और काफ़ी 3-4 दिन से पुलिस प्रशासन का वहाँ पर पैरा है और एक बच्चे का जो शव वहाँ से निकाल लिया था। और आप सुबह से एक वीडियो वायरल होती देख रहे हो, एक इंसान जो फ़ोन पर कह रहा है कि भाई कस्तूरी कस्तूरी, इस तरह की वीडियो आपने देखी होगी कि भाई ये ऐसा होता है। महाराज जी का साफ साफ कहना भाई ऐसा कौन, ऐसा कहीं भी संभव नहीं है भाई मरने वाले इंसान के साथ बातचीत कर सके। भाई फोन देगा तो कौन देगा? अगर इसमें अगर किसी और के साथ भी इस तरह की बातें होती तो मतलब कहीं ना कहीं ये सफेद झूठ है, ऐसा कहना है। और आग वाली बात है, लेकिन तांत्रिक विद्या तो इस देश के अंदर मतलब बहुत सारी हैं, लेकिन कभी से चली आ रही है, तो कभी से चली आ रही है। जो जादू टोने टोटके कभी से हैं, लेकिन इतना जो एक हाई लेवल का एक भयंकर रूप इसने जो लिया है, इस तरह का नहीं हो सकता। इसने कुछ में और कुछ न कुछ रहस्य निकलेगा। तो वीडियो आपको कैसी लगी? वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, शेयर कर देना। जय हिंद, जय हरियाणा।